BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम इस वक्त मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार। और संगम विहार के कब्रिस्तान में हम हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज की रात शब बारात, तो शब बारात की रात है तो लोग यहाँ आ रहे हैं, समाज सेवी भी आ रहे हैं और कुछ नेता लोग भी आ रहे हैं। तो सबसे हम बात करते हैं, जानकारी लेते हैं किस तरह से। जी, न्यूज़ 24 सच्चाई और BBC 24/7 न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो यहाँ पर आए हैं, आपने देखा कि शब बारात की रात है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं जो आज दुआओं की भी रात है और यहाँ जितने भी हमारे मुस्लिम भाई आ रहे हैं यहाँ दुआएं करने आ रहे हैं, अपने पूर्वजों की माफ़ी मांगने की भी दुआएं करने आ रहे हैं, इस एरिया की चमन के खुशहाली के लिए दुआ करने आ रहे हैं। तो कई एक अच्छा एक माहौल है यहाँ पर। और जहाँ पर आज हम यहाँ खड़े हैं, मैं समझता हूँ ये पूरे न केवल संगम विहार के आसपास बल्कि पूरे दिल्ली का सबसे बड़े इस कब्रिस्तान में जहाँ हम यहाँ खड़े हैं, जो कि यहाँ से पूर्व विधायक शीशपाल जी की जो देन थी। और आज यहाँ के लोग बड़े खुश हैं कि उन्हें उस समय ऐसी चीज़ दी गई जिन्होंने उनकी डिमांड रखी गई थी। और क्या संदेश देना चाहेंगे जब आप यहाँ पर आए हैं तो संगम विहार के लोगों को? मेरा एक संदेश नहीं है बल्कि सभी भाइयों से, पूरे देशवासियों से एक यही मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, दुआ है कि सब अमन चैन से हमें रहना है। और जिस तरीके से इस देश के हालात, इस देश के लोगों को बरगलाया जाता है, भड़काया जाता है, उन्हें अलग किया जाता है, हमें एक यहाँ से संदेश लेकर जाना चाहिए कि सभी भाई एक हैं। जो नफ़रत की खाई बढ़ाई जा रही है, उस नफ़रत की खाई को हमें भरना होगा और कहीं ना कहीं एक साथ चलकर इस नफ़रत की खाई को भरने का काम हमें आपको सबको मिलके करना होगा। अच्छा लगा कि हर आदमी जब यहाँ आ रहा है दुआ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उन दुआओं में शीशपाल जी को और हमें भी याद कर रहा है कि ये देन कब्रिस्तान की शीशपाल जी की थी। और किसको अच्छा नहीं लगेगा जब दुआओं में अगर इंसान याद रखे। तो कहते हैं ना कि अगर इंसान बद्दुआएं हैं तो दुआएं भी हैं, और दुआओं में अगर हमें याद रखा जा रहा है तो मैं सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूं कि जो अपनी दुआओं में हमें भी याद रख रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो दुआएं उन्होंने हमारे लिए करी, उम्मीद है कि आगे कोई और जब हमें जिम्मेदारी कोई ऐसी मिलेगी तो उनकी उम्मीदों पे, उनकी दुआओं पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। जी, थैंक यू। देखिए, ये हमारे साथ थे चौधरी शीशपाल जी के बेटे एडवोकेट हर्ष चौधरी जी, और युवा नेता हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। आज भी संगम विहार कब्रिस्तान कमेटी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी भीड़ तादाद आपको दिखाई दे रही है चारों तरफ से। तो हमारे साथ यहाँ पर हैं पूर्व विधायक चौधरी शीशपाल जी। तो शीशपाल जी से ही बात करते हैं। सर, न्यूज़ 24 सच्चाई और BBC 24/7 न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद जी। सभी यहाँ आप देख रहे हो भीड़, ये यहाँ पे जो है शुरुआत मैंने ही करी थी इस कब्रिस्तान की। जी, मैंने इसको बनवाया था और बल्कि मैंने तो MB रोड से सीधा डायरेक्ट यहीं सड़क भी बनवा दी थी। आज हो रहा है, मुझे अच्छा लगता है कि उस टाइम की मेहनत मेरे भाइयों के काम आ रही है। और सबको मेरी आपके चैनल के माध्यम से सुबह रात की शुभकामनाएं। सर, आज जैसे आप आए हैं, आप देख रहे हैं, आपके ज़माने में जब आप विधायक थे तो इस जगह की शुरुआत हुई, बड़ी संघर्ष के साथ ये काम शुरू हुआ। आज आप यहाँ की चहल पहल देख रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं, जाते हैं और दुआ भी करते होंगे। तो जिसने भी किया है ऊपर हाथ में ऊपर वाला देख रहा है। तो इस तरह से जो है, आप क्या कहना चाहेंगे? लोग मिलते होंगे, आपके जो ज़माने के लोग, उन्होंने देखा होगा, बहुत से लोग तो आपके ज़माने के भी हैं, बिल्कुल युवा पीढ़ी, जवान पीढ़ी बच्चे थे। तो क्या कहना चाहेंगे, एक संदेश? मेरे को बहुत खुशी होती है जब उनके मुंह से यही सब जो आप कह रहे हो हकीकत में कहते हैं कि हमारी तो आपको दुआ है, आपने काम ऐसा कर दिया कि हम ज़िंदगी भर आपको दुआ देते रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी दुआ देती रहेंगी। जब वो ये शब्द कहते हैं तो मुझे लगता है भले ही मैं आज MLA नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों की दुआ मेरे को है। और आदमी को सबसे कहते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ जो दुआ होती है, और वो लोग मेरे को देते हैं। और यही कब्रिस्तान नहीं, मैंने तो प्रहलादपुर में कब्रिस्तान है, दक्षिणपुरी में है, तुगलकाबाद एक्सटेंशन में, 4 कब्रिस्तान मैंने बनवाए थे। और मैंने इसलिए बनवाए थे क्योंकि जनता की ज़रूरत थी। यहाँ काफ़ी आप देखते हैं मुस्लिम आबादी है
तो कहीं दूर जाना, धक्के खाना और बड़ी दिक्कत होती है। इंसान को आखिर टाइम में भी सही जगह ना मिले या उसके लिए धक्के खाने पड़े तो मैं समझता हूँ चुने हुए नुमाइंदों का धिक्कार है। और वो मैंने उसको समस्या को देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए मैंने काम करे थे। और संगम बिहार के लोगों को संदेश देना चाहेंगे, यहाँ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? बस संगम बिहार के लोगों को, दिल्ली के लोगों को यही मैं कहूँगा कि जिस तरह से हमारी संस्कृति है पुरानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिल कर के रहते आए हैं और इसी तरह से आगे भी रहना। वोट की राजनीति ना करके इंसानियत की राजनीति पे जो रहो करो। जो निजामुद्दीन औलिया जी ने जो निर्देश दिए हैं, जो हमारे भगवानों ने निर्देश दिए हैं, उन्होंने कभी भी, मैं सिखों की भी बात करता हूँ, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने, इन्होंने कभी जो है आपस में जो है कोई भेदभाव या वो नहीं किया। जो भी इनके पास में गया सबने सबका भला किया है और उसी तरह से एकजुट होकर के इस देश की आज़ादी में जो लड़ाई लड़ी लोगों ने मिलकर के, उसी हिसाब से इस देश को आगे ले जाने का भी काम सभी जाति के, धर्मों के लोगों को मिलकर के करना चाहिए। जी, थैंक यू। देखिए हमारे साथ थे चौधरी शीशपाल जी, पूर्व विधायक थे, जिनके ज़माने में इस कब्रिस्तान की शुरुआत हुई, बता रहे थे। और भी लोगों से मिलते हैं। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम जगदीप मिश्रा है। मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये कहना चाहूँगा कि संगम बिहार का बड़ा सौभाग्य है कि चौधरी शीशपाल जी यहाँ से राजनीति कर रहे हैं। मगर दूसरे शब्दों में ये भी कहना चाहूँगा कि संगम बिहार का बहुत दुर्भाग्य है कि शीशपाल जी सीट पे नहीं है और इसके चलते बहुत सारे नुकसान संगम बिहार को संघर्ष करना पड़ रहा है। इसका बड़ा दुख भी है। मगर खुशी इस बात की है कि शीशपाल जी के नेतृत्व में हम लोग, हर्ष भैया की लीडरशिप में हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इतना प्यार, मान सम्मान, इतनी दुआएं जो भी आ रहे हैं कि चौधरी साहब आपको बहुत दुआएं लगेगी, ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आप तो युवा हैं, क्या तैयारी चाह रहे हैं आप? अभी अपने हर्ष भाई हमारे विधानसभा की तैयारी चल रही है और बहुत जल्द हम सब मजबूत स्थिति में और भी ज़्यादा रहेंगे। लोगों का प्यार दिन पे दिन, मान सम्मान मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि लोगों का रुझान हमारे साथ होगा, लोगों का साथ हमें मिलेगा और हम फिर से एक बार फिर संगम बिहार की लीडरशिप लेंगे और आगे हम लोग संगम बिहार का विकास करेंगे। थैंक यू।